हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टेक। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू कर चुके थे और उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। साथ ही साथ मैंने यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सब बताया था और उसमें कुछ थ्योरी मैंने कवर करवाई थी। तो आपको याद होगा कि उसमें उसमें मैंने उस वीडियो में इस शेयर के बारे में मैंने बताया था इस चार्ट के माध्यम से, है ना। इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था, शेयर के बारे में बताया था कि इशू ऑफ शेयर कैसे कैसे होता है, ठीक है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सब चीजें क्या होती हैं। फिर या तो हम कैश में करते हैं, अदर देन कैश क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ मैं इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। एट पार पे कैसे होता है, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सब चीजें आज इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार से। कंपनी में इशू शेयर एट पार at face value. Company can demand whole amount due on share in lump sum और in installment. क्या लिखा है इस लाइन का मतलब समझो। देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब होता है कि जितने की वैल्यू उस शेयर की है उतने में ही कंपनी क्या कर रही है, उसे इशू कर रही है। क्या करती है कंपनी ना, शेयर को जब इशू करती है तो या तो जब कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो उसके क्या करती है, उसे प्रीमियम पे इशू कर देती है। मतलब मान लो शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, तो अब जो कंपनी उसे इशू करेगी वो 110 रुपए में इशू करेगी, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी रहती है तो फिर वो डिस्काउंट पे इशू कर देती है। और जैसे कि मान लो उसकी शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए, तो अब उसने डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 10 रुपए, मतलब 90 रुपए में, मतलब 10 रुपए कम में। ये मतलब होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि इशू एट पार, इसका मतलब होता है कि जो शेयर है उसकी जितनी वैल्यू है वो उतनी ही कंपनी उसी वैल्यू पे उसे इशू कर रही है, ना तो उस पर कोई प्रीमियम है ना ही उस पर कोई डिस्काउंट है। पार है, पार मतलब उसी वैल्यू पर, ना तो कोई प्रीमियम ना ही कोई डिस्काउंट। शेयर इशू एट पार का मतलब है कि जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू पे वो शेयर इशू किया गया है, इशू हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर को जब एट पार पे इशू करती है तब हम उसको बोलते हैं शेयर इशू एट पार। ये इशू ऑफ शेयर एट पार मतलब उसी वैल्यू पर जिस वैल्यू पर वो, जो वैल्यू शेयर की है। अब ये होता है फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने 100 शेयर इशू करे या फिर 1000 शेयर इशू करे और 1000 के 1000 ही सब्सक्रिप्शन आ गए, मतलब 1000 के 1000 शेयर ही लोगों ने खरीदे, तो फिर वो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मतलब उसने कितने इशू करे, 1000 शेयर इशू करे कंपनी ने, लेकिन लोगों ने कितने खरीदे, सिर्फ 800 ही खरीदे। इसका मतलब क्या है कि 1000 पूरे खरीदे नहीं गए हैं, 800 ही खरीदे गए हैं। तीसरा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अब लोग के उसमें क्या है, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो आई है 1000 से ऊपर की, मतलब लोग ज्यादा शेयर डिमांड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिनको हम अभी करेंगे। तो मतलब अगर मान लो कि जो डिमांड है वो जितने शेयर इशू किए गए हैं उससे ज्यादा आई है, मतलब वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा चाह रहे हैं कि शेयर ज्यादा मिले, तो फिर वो आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी चीजें आती हैं इशू ऑफ शेयर एट पार पर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले से, इसीलिए अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, वेंचर लिमिटेड इशूज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितने इशू करे हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, कितने शेयर इशू करे, 10,000, कितने रुपए के, 100 रुपए का एक शेयर। अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। अब जनवरी 1 में 2018 में एप्लीकेशन कितनी हुई, 20 रुपए। February 1 2018 ऑन अलॉटमेंट 50, March 1 2018 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। अब देखो कंपनी ने पैसा मांगा कैसे कैसे है। कंपनी क्या करती है, जैसे जनवरी में उसने
कितने, पहले उसने एप्लीकेशन मनी मांगा जो कि 20 रुपए पर शेयर हिसाब से मांगी। फिर उसने फरवरी में 2018 में ही फरवरी 1 में उसने क्या करा, फरवरी में उसने अलॉटमेंट मांग ली 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से। फिर मार्च में वो मांग रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 के हिसाब से। जब भी हम क्वेश्चन देखें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे, जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे सबसे पहले तो 10,000 रुपए लिख लो और क्या करो, ये एक चार्ट बना लो, ठीक है। 100 क्या है, शेयर का प्राइस है, ठीक है, एक शेयर का प्राइस है। अब वो उस प्राइस को कैसे कैसे मांगा गया ये देखो, 20 रुपए एप्लीकेशन पर मांगा गया है, 50 रुपए अलॉटमेंट पे मांगा गया है, 30 रुपए फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा गया है, ठीक है। कैसे कैसे मांगा गया है इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब ये है हमारा 100 रुपए का शेयर, 20 रुपए एप्लीकेशन, मतलब जब हम शेयर मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं, 50 रुपए अलॉटमेंट जब शेयर दिया जा रहा है, एंड 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दिया जा रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पूरा सब ऐसे करके इसमें दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अब मैं आगे वैसे बताऊंगी, बट जब प्रीमियम होता है तो हम उसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं, डिस्काउंट होता है तो माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हो ना, हमेशा याद रखो जब भी कुछ ऐसे दिया हुआ हो हमेशा याद रखो, सबसे पहले तो आपको क्या लिख लेना है, सबसे पहले तो ये 10,000 रुपीज लिख लेने हैं। उसके बाद क्या लिखना है हमें, उसके बाद ये 100 को लिखना है और इस 100 को डिवाइड कर देना है 20, 50 और 30 में। एक चार्ट बनाना, सबसे पहले यहाँ पे लिखना 100, नीचे 20, 50, 30, 20 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30, ठीक है। 12th में क्वेश्चन किए हुए याद होगा, है ना। बट फिर भी अगर याद नहीं है या फिर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको तुम्हें अच्छे से बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ करिए क्वेश्चन कैसे आते हैं ये दिखा रही हूँ, अभी आगे तो क्वेश्चन करेंगे तो वैसे ही पता लग जाएगा। बाकी फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सबसे पहले क्या करना, 100 लिखना, ठीक है। 100 में 3 ऐसे लाइन खींचना, एक पे लिखना एप्लीकेशन में जितना पैसा मांगा गया है, दूसरे पे अलॉटमेंट में जितना पैसा मांगा गया है, तीसरे में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जितना पैसा मांगा गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आंसर कैसे होना है। शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले मैं क्या जर्नल एंट्री दिखानी है, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स एंड ड्यूली अलॉट्स ऑल शेयर्स। सेकंड, company receive application for 9,500 shares and duly allots all shares. Third, company receives applications for 12,000 shares. It accepts application for 10,000 shares and rejects remaining ones. It duly allots all shares. तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, हमें इन सब की जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो या तो इसको करके देखो, फिर मैं आपको इसके नीचे आंसर भी दिखाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पे समझ लो, ये रहा इसका पूरा, इसका आंसर पूरा नहीं, नीचे भी है अभी इसमें, ठीक है, बट ये यहाँ पर इसका आंसर है। हम यहाँ पे क्वेश्चन ये किसका है, फुल सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन की देखेंगे, ठीक है। इन बुक्स ऑफ वेंचर लिमिटेड, यहाँ पे ये लिख लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट में, अमाउंट क्रेडिट में। अब हम किसकी करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन की, ठीक है। हमने क्या किया सबसे पहले एप्लीकेशन की, तो उसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। 1 जनवरी को क्या हुआ देखो, पहले तो समझो एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो लोग हैं वो शेयर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं, है ना, मतलब शेयर्स आपसे मांग रहे हैं। तो अप्लाई तो कितने भी लोग कर सकते हैं ना, मान लो आपने 10,000 या फिर आपने 1,000 शेयर्स इशू करे, चलो बहुत हम छोटी सी लेते हैं, हम मानते हैं कि आपने ना 10 शेयर इशू करे, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी है उसने 10 शेयर इशू करे, तो क्या एक बात बताओ, जो डिमांड लोगों की तरफ से आएगी क्या वो 10 ही आएगी? बहुत सारे लोग होंगे जो उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहते होंगे, है ना, जो उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते होंगे, वो क्या सिर्फ 10 ही लोग होंगे? बिल्कुल नहीं, है ना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो अब आपके पास एप्लीकेशन आ गई 20, कंपनी ने कितने इशू करे, 10, एप्लीकेशन कितनी आ गई, 20। केस किसका बन रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। कितने लोगों को शेयर मिल सकता है, जाहिर सी बात है सिर्फ 10 लोगों को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, ऐसे हम करते हैं कि 20 लोगों में 10 शेयर को बांट पाए, बट वो चीज नहीं, अभी हम यहाँ पर पार वाला कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है। यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि जितनी हमें एप्लीकेशन है ना उतनी ही हमें रिसीव हुई है, जितनी हमारे पास एप्लीकेशन है
उतनी ही हमारे पास हमें क्या है, हमारे पास शेयर्स रिसीव, हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 10,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे हमारे पास, 10,000। हमारे पास यहाँ पे 10,000 शेयर्स थे, और जो हमारे पास शेयर्स हमारे इशू हुए थे वो थे 100 शेयर्स। एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपए, है ना। 100 शेयर्स नहीं, सॉरी, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपए। 10,000 शेयर्स इशू करे, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब बैंक अकाउंट में क्या आ रही है, एप्लीकेशंस आ रही है ना, एप्लीकेशन का मनी आएगा सबसे पहले। तो समझो पहले, तो मैं अभी इसको ना, देखो समझ में नहीं आया, इसको पहले समझो। देखो लोगों ने क्या करे, एप्लीकेशन दी, है ना, मतलब एक तरह से लोगों ने एप्लीकेशन दी शेयर्स के लिए कि जिससे उन्हें शेयर मिले। अब जरूरी तो नहीं है कि वो उतने ही लोग अप्लाई करें जितने आपने शेयर इशू करे, उतने ही लोग एप्लीकेशन मनी दे, ज्यादा भी दे सकते हैं। और हम मान के चल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि उतने ही लोगों ने एप्लीकेशन दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि लोग शेयर को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, है ना, मतलब उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो अब वो क्या देंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे। अब उन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया, मतलब उन्होंने शेयर की डिमांड कर दी। तो जब शेयर की डिमांड करी जाएगी तो वो एप्लीकेशन मनी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में क्या आ रहा है, मनी आ रहा है ना, कैश आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, डेबिट हो गया। और यहाँ पर क्रेडिट कौन हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि वहां से क्या हो रहे हैं, शेयर उससे वहां से क्या एप्लीकेशन जो मनी है वो जा रहा है ना, तो इसीलिए वो शेयर का एप्लीकेशन जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अमाउंट हम क्या लिखेंगे, 10,000 हमारे शेयर थे, 10,000 इंटू 1,000, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 1 लाख आना चाहिए, इन्होंने अमाउंट यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, हमारा 100 से नहीं, हमारी एप्लीकेशन का जो मांगा गया है वो तो 20 रुपए मांगा गया है ना पर शेयर, तो इसलिए हम यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, तो ये बन गया 2 लाख। तो यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट आएगा वो 10,000 इंटू 20 आएगा। ठीक है, 10,000 इंटू 20, सो ये इसका अमाउंट हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं दूसरी एंट्री पर। यहाँ पर हमें क्या हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, देखो हमने नरेशन भी लिखा हुआ है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाली पर। अब कंपनी ने देखा कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आए हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अब शेयर्स देंगे, है ना। तो अब हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर शेयर्स आ रहे हैं। और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां से शेयर्स जा रहे हैं। अमाउंट कितना आएगा, जो अमाउंट हमने ऊपर लिखा था वही अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, सेम ही तो आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी तीसरी एंट्री पर। तीसरी एंट्री हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का मतलब है कि अब यहाँ पे हम क्या कर रही है, कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। पहली वाली में क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, डेबिट हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो शेयर्स की जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया था, क्योंकि हमारे पास क्या थे, शेयर मतलब एप्लीकेशन मनी आया था एक तरफ से, है ना। हाँ, सो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ गया था। तो दूसरी एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हमारा उतना ही आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री में होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की। अब इसमें क्या होगा, अब हमारे पास, अब कंपनी ने क्या देखा कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई है, तो अब क्या करेगी कंपनी, शेयर इशू करेगी, मतलब शेयर अलॉट करेगी। शेयर इशू तो उसने पहले ही कर दिए, अब वो क्या करेगी, अलॉट करेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 50,000। अब क्यों आएगा, क्योंकि हमारा 50 रुपए मांगा गया अलॉटमेंट पर, है ना, 50 रुपए अलॉटमेंट पर। और जो हमारा जो शेयर्स है, जो शेयर्स का
शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा कि शेयर्स क्या होंगे, अलॉट होंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 50,000। अभी 50,000 क्यों आए ये आपको पता है ना, क्यों? क्योंकि 50 रुपए तो हमारी अलॉटमेंट मांगा गया है, 10,000 हमारे शेयर का प्राइस है, सॉरी शेयर हमारे जितने हमारे इशू किए गए, 10,000 शेयर इशू किए गए हैं, प्राइस तो हमारा 100 रुपए है शेयर का, बाकी 10,000 शेयर इशू करे गए हैं और 50 रुपए क्या गया, मांगा गया है, 50 रुपए मांगा गया अलॉटमेंट पर, इसीलिए।